जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी यह कोशिश रहती है कि कानून के बारे में कम, कानून के नफ़ा नुकसान के बारे में ज़्यादा और कानून क्यों बना इसके बारे में बताएं। हमारा काम आपको जागरूक करना है। यह काम नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, उसके तहत आप लोगों तक घर घर न्याय पहुँचे, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी न्याय ले सके, जो यह मानता है कि आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, पहुँच नहीं होने के कारणों से, अशिक्षित होने के कारणों से न्याय नहीं मिल सकता है, उस तक भी न्याय पहुँचे, यह हमारी कोशिश होती है। समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए सरकारें बीच बीच में कानून बनाती हैं। सरकार उनकी है जिनको हम चुन के भेजते हैं, यानी कि हम खुद सरकार हैं। भारत का संविधान तो यही कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों की सरकार है, तो हमारे प्रतिनिधि गए हैं, तो वो जो कानून बना रहे हैं वो हमारे लिए बना रहे हैं, तो उस कानून का अनुपालन करना भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कि भारत हमारा है। हम यह जानते हैं कि लड़कियां अगर नहीं हो या लड़के नहीं हो, सोसाइटी नहीं चलेगी। लड़का लड़की दोनों का होना जरूरी है। जहां यह रेशियो घट रहा है वहां भी भयंकर परेशानियां हैं, और बचपन में शादी कर देने के बहुत तरह के नुकसान हैं। जो बात समझ में आती है उस समय करने लायक कुछ बचता नहीं है। इसीलिए सरकार ने बच्चे बच्चियों की शादी के लिए एक उम्र तय कर रखी है। आज हम बात करेंगे, सरकार ने उस पर जो कानून बनाया है, बाल विवाह निरोध अधिनियम, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पीयूष कुमार, जो रिटायर्ड जज हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। कुमार साहब, एक तो हम यह समझना चाहते हैं कि अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यह बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाना पड़ा इसका? बाल विवाह जो निरोधक अधिनियम है, सबसे पहले 1929 में आया था। कारण इसका यह है कि ये जो बाल विवाह का सबसे ज्यादा प्रभावित लड़कियां होती थी पहले जमाने में, और आज भी कहीं हो रहे हैं, कि लड़कियों को एक परिवार में बर्डन समझ लिया जाता था, और उसकी जो है शादी जल्दी कराना चाहते थे ताकि हम अपने इसके बर्डन से निवृत्त हो जाए। दूसरा कारण ये था कि लोग ये भी कहते थे कि जब लड़कियां ज्यादा उम्र की हो जाएंगी तो इनके लिए वर अच्छा नहीं मिलेगा। ये धारणा थी समाज में पहले। और तीसरा है कि ये भी धारणा थी कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, लड़के ही हमारे घर चलाते हैं, हमारे वंशज चलाते हैं। और इसके लिए ही जो है बाल विवाह, खास करके इसमें लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती थी। लड़कियां प्रभावित इसलिए होती थी कि उनकी कम उम्र में शादी कर जाने से वो शादी जैसे एक रिस्पॉन्सिबल ऑब्लिगेशन के लिए उनके न मानसिक रूप से तैयार थी, न शारीरिक रूप से तैयार थी। वो बचपन में भी गुड्डे गुड़िया खेलती ही थी कि उनको शादी जैसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध दिया जाता था। अभी वो खुद से अपने गुड़े गुड़िया के शादी करती थी और उसके बाद उनको दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि उन पर एक सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाए। अगर आपने कम बच्ची को शादी कर दिया, मीन्स कि आपने उसके साथ जो शादी किया है उसका पति, उसको लाइसेंस दे दिया कि उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करे, जो उसकी फिजिकली जो है उसके लिए वो तैयार ही नहीं है, मेंटली भी नहीं तैयार है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी वो शिकार हो जाती थी। दूसरे, कम उम्र में अगर उनको वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनका जो हेल्थ भी जो है बहुत कमजोर हो जाता था, और बच्चे का जो मृत्यु दर है वो ज्यादा था। तो इन सारी कुरीतियों को देखते हुए ये कहा गया, पहले तो कोई भी एज का कोई भी ऐसा पर्सनल लॉ भी नहीं था, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पहले, तो उनमें शादियों का न्यूनतम एज कहीं नहीं था। तो लड़कियां जो है सो कम उम्र में शादी कर देते थे विभिन्न कारणों से, जो उपरोक्त कारणों से। तो इसके लिए सबसे पहले शारदा एक्ट आया। तो एक चीज मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा, जो रिलीजन है
उसके जो ग्रंथ हैं, धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी यह बात है कि लड़की को रजस्वला होने से पहले शादी कर देना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है। कानून उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, बहुत सारे कानून उसी आधार पर बने हैं। फिर हिंदू लॉ आया, मुस्लिम लॉ आया, अलग अलग लॉ आए। दूसरे कि बेटी को दान करना है। बेटी तो हमारे घर रहेगी नहीं, तो दान करने के लिए उपयुक्त समय चाहिए। जैसे कि गाय दान नहीं की जाती है, बाछी दान की जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो था वह एक्सप्लैटरी कॉन्सेप्ट था। और उस कॉन्सेप्ट को जनप्रतिनिधियों ने समझा, अंग्रेजी हुकूमत ने भी समझा और समझ करके उसके कानून बनाए। फिर उसमें चेंजेस आए, जो मैं जानता हूं, जितना पर जानता हूं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि बात को हम लोग आगे ले चल सकें। तो वैसी स्थिति में जो लोग मुख्य धारा में तथाकथित विकास, मैं इस विकास को तथाकथित विकास मानता हूं, जो हम लोग जहां बैठे हुए हैं, इस विकास की मुख्य धारा में जो लोग आए, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने को रेगुलेट किया। सरकार ने रेगुलेट किया तो वो रेगुलेट हो गए। लेकिन जो लोग इस मुख्य धारा में नहीं आए, उनकी बड़ी संख्या जो गांव में, सुदूर इलाकों में रहती है, वहां अभी भी यह स्थिति है। इसलिए कि आपने जो उठाया मुद्दा कि लड़का नहीं मिलता है, एक एज हो जाने के बाद अभी भी है। उन इलाकों में खास कम्युनिटीज हैं जिन कम्युनिटीज के लिए लड़का नहीं मिलता है, इसलिए कि वहां स्कूल्स नहीं थे, या स्कूल्स हैं तो उस एज तक पढ़ाई नहीं होती थी। एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, वही कृषि में लगे हुए हैं, जितना मिल जाए उसमें कर लें। तो ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। इसी को जैसे आपने कहा कि गांव में इसकी प्रथा है, जो धार्मिक आधार यही है, तो उन्हीं सबको संचालित करने के लिए कृषि ये एक बुरा प्रथा है, चाहे किसी आधार पर दिया जाए। तो इसको ही कहीं रेगुलेट करने के लिए एक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट था गौना का, कि लड़की की शादी अगर कम उम्र में हो गई तो उस उम्र तक रखने के लिए, जब तक कि वो विकसित नहीं हो जाती है, तब गौना होता था। ये गौना खत्म हो गया। अब तो रात भर की शादी होती है, 1 घंटे की शादी होती है। दिल्ली वगैरह में तो 1 घंटे की शादी होती है। आप पहुंचे, शादी हो गई, आप अपना जाइए, दूसरा उसी वो में पंडाल में शादी होनी है। तो इसको हम ये समझना चाहते हैं कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं आ सके, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, जातीय और समाज की बनावट बुनावट कारण से, उन लोगों को हम कैसे समझाएं अपने दर्शकों को कि क्या उसमें गड़बड़ है, क्यों नहीं होना चाहिए। जिसमें एक मुद्दा आपने बताया कि उसका शरीर तैयार नहीं होता है, उसके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर बच्चों के खराब होने की गुंजाइश रहती है। जी बताया जाए। और तीसरा है कि लड़कियों में इससे अशिक्षा बढ़ रही है। लड़कियों को भी लड़की की तरह शिक्षा मिलना चाहिए। उनका भी ह्यूमन राइट्स है, उनका भी लीगल राइट्स है। तो ये जो बाल विवाह है, तो उसके अनुसार तो उसका ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हुआ। जो कोर्ट जो है, कोर्ट से ज्यादा संचालित होता है जो धार्मिक अगुवा हैं, समाज के मुखिया हैं, उनके द्वारा। उनको अगर हम कन्विंस कर सकें, उनको बता सकें कि इसके नुकसान क्या है, वो अगर समझ सके और वो अगर वहां से निर्देश जारी करें, तो अनुपालन थोड़ा ज्यादा होता है। आपने कानून तो बता दिया, सुप्रीम कोर्ट, ये कहना है, संसद ने कानून बना दिया, कोर्ट ने कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को दे दिया कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है जाए वहां, जहां गड़बड़ी होती है जुडिशियरी देखे क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि कानून उन तक पहुंचे। हम इसी काम में लगे हुए हैं, यही पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उन तक पहुंचने के लिए जो बाद में 2006 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना, उसमें एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई, जिसको कहा गया है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जी। उसकी ये ड्यूटी है कि वो हर जगह जाके गांव शहर में अवेयरनेस लावे कि इससे क्या क्या हानि हो रही है, और उसको वो प्रिवेंट भी करने के लिए किया जाता है। और जहां हो रहा है वहां वो उसको ये दिया गया है कि आप उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई भी कोर्ट में किया जाए। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी प्रावधान दिया गया है कि जहां बहुत एक अक्षय तृतीया होता है, एक जहां की सामूहिक विवाह, बहुत बाल विवाह होती है, तो वहां उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जा कर सकते हैं, और उसके रोकने के लिए मिनिमम फोर्स जितना जरूरत है उतना यूज कर सकते हैं। तो ये जो बना है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, तो इसकी ये ड्यूटी है
कि हर जाकर जो है अवेयरनेस लावे ये लोग। कौन होता है चाइल्ड मैरिज? ये होता कौन, अफसर कौन होता है? इसको जो है डिजिग्नेटेड होता है या अफसर बहाल होता है? बहाल होता है बाय नोटिफिकेशन ऑफ नहीं, मेरी जानकारी में झारखंड में तो इस तरह कोई अफसर नहीं है। वो उसको अलग से पावर मिलता होगा, किसी वीडियो को या वहाँ जो सुपरवाइजर है उनको उसी को पावर मिलता है और उसको चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कहा जाता है। दूसरा, हम लोग भी लीगल अवेयरनेस करते हैं अपने झालसा के निर्देश से, और माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के नालसा के निर्देश पर भी हम लोग गांव-गांव में जाकर लीगल अवेयरनेस करते हैं। जुडिशियल ऑफिसर भी रहते हैं हमारे यहाँ, लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सेक्रेटरी रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पीएलबी होते हैं। उनका ये है कि ये गांव-गांव जो है इस तरह का जाकर बतावें कि इसमें क्या कुरीतियां हैं, इसको नहीं करना है, और जो विक्टिम है उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑफिसर जो है नियुक्त किया गया और ये सब एजेंसियां भी काम कर रही हैं। आप दुमका जैसे जगह में रहे हैं जिसको कि उप राजधानी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट रिमोट इलाका है, मोस्ट रिमोट इलाका है जी। तो वहां इस तरह की बातें सुनने में, केस भी हो सकता है कि आए हो आपके, इस तरह की बात सुनने में क्या लगा आपको? वहां पर क्या होना चाहिए और ताकि वहां चाइल्ड मैरिज, वो पूरा इलाका जो संथालपना का इलाका है, जितना आप पहाड़ियों में चले जाइए वहां पर ये प्रथा अभी भी चली आ रही है और पता नहीं कितने साल तक चली। तो आपने क्या सुना और आपने अपने ऑब्जर्वेशन से, जब डीएलएसए की मीटिंग होती थी जिसमें कि वो डीसी वगैरह भी रहते हैं, तो उसमें आपने क्या सजेस्ट किया? डीसीज ने क्या कहा? माने एक्सक्लूड करने वाले को क्या प्रॉब्लम है, वहां क्या परेशानी होती है? वहां परेशानी जैसे आपने बोला ना कि बहुत से धार्मिक कारण से, और वहां बहुत से है, और वह रूढ़िवादी जो पुराने लोग हैं। नहीं पीयूष कुमार जी, दिक्कत यह है कि अब लोग बच्चियों की शादी करने के लिए गलत आधार बनवाने लगे हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो थोड़ा एक्टिव हुई है, एनजीओ काम कर रहे हैं, बच्चियां जो पढ़ने लगी हैं, फुटबॉल टीम बनाई हुई हैं, वो जाकर घेरा डालो डेरा डालो शुरू कर देती हैं। तो ये एक सारी चीजें हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब गलत आधार होगा तो आधार के चेक होने तक तो शादी हो चुकी होती है। जी। आप कहते हैं कि उसको जो नॉन अवॉइड कर देंगे, तो उससे बात बनती नहीं ना है। एक लड़की एक लड़के के यहाँ चली गई तो उससे बात कहाँ बन रही है? समाज की स्वीकृति तो वही है कि एक एकल विवाह की स्वीकृति है, एक ही शादी होगी, उसमें बच्चियों की शादी हो ही नहीं। मस्ट है कि उसको पढ़ाई से जोड़ा जाए, मस्ट है कि उसको रोजगार से जोड़ा जाए ताकि बात आगे बने। अब अभी शायद मुंबई हाईकोर्ट का या गुजरात हाईकोर्ट का मैं एक फैसला देख रहा था, आपने भी देखा होगा, जिसमें लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं उस एज तक, लेकिन शादी नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? तो वो तो एडल्ट के लिए है। नहीं, एडल्ट कब से मानेंगे आप? 21 जो कह रहे हैं तो 21 से एडल्ट वही होगा ना। 18 तो हटा रहे हैं आप 18 हटा रहे हैं। अभी जो बिल आया, बिल जो पास भी हो गया, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बिल जो आया, आप कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। ये भी वो ना, ये माइनर के लिए नहीं है। कंसेंट जो है माइनर, देखिए माइनर का कंसेप्ट 18 ही साल है अभी भी। नया बिल जो आया उसमें भी अभी जो दो तरह का, जैसे आप शादी की कर रहे हैं 21 साल है, माइनर का डेफिनेशन हर जगह अलग अलग। जैसे कि आप जैसे चाइल्ड मैरिज के लिए लिया जाए, हिंदू मैरिज में 18 साल फॉर द गर्ल्स, 21 साल फॉर द बॉयज के। अभी तक 18 में उसको वोटर राइट हो जाता है दोनों को, लेकिन 18 में की उम्र होने के पहले लड़कियां शादी नहीं कर सकती, 21 के पहले लड़के शादी नहीं कर सकते। अभी जो नया बिल बन रहा है उस बिल की भी मैं चर्चा कर रहा हूं, हालांकि करना नहीं चाहिए इसलिए नोटिफाई नहीं हुआ, तो उस पर आप क्या चर्चा करेंगे? क्योंकि आप जुडिशियल अफसर हैं, एक्जीक्यूटिव रहते तो शायद चर्चा भी करते। हम ये कह रहे कि वहां लोगों तक बात पहुंचे, जो आप कह रहे हैं कि हमारे डीएलएसएस के लोग जाते हैं, जुडिशियल अफसर भी जाते हैं, पीएलबीज भी जाते हैं और बताते हैं लोग, फिर भी बात बन नहीं रही है। जो बनानी इसलिए जरूरी है, हम जिन लोगों को बताना चाह रहे हैं वो ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नुकसान होता है उससे, चाइल्ड मैरिज अगर करते हैं तो चाइल्ड मैरिज करने का तो एक तो आपको बताए कि वो जो है लड़कियों का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको जो है उनका बचपन का जो अधिकार है वो छीन लिया जाता है। नेचुरल जो उसका है, जो बाय बर्थ मिलना चाहिए, वो ये बताया जाता है। और भी बताया जाता है कि एजुकेशन जरूरी है, लड़कियों को भी लड़की की तरह एजुकेशन। मैरिज है लेकिन इतनी प्राइमरी नहीं है ये कि उसको कम एज में शादी कर दिया जाए। ये हम लोग कहते हैं कि आप लोग पहले शादी करो, इसका असर हो भी रहा है, अभी बहुत घट भी रहा है, घट रहा है, रेशियो घट रहा है, बहुत घट रहा है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं
और वो खुद लड़कियां भी बहुत कहीं हम लोगों को मिला है कि लड़कियां इसको विरोध करने आई हैं, उनकी शादी हो रही है, वो अथॉरिटी के पास गया तो है। दुमका का अनुभव थोड़ा आप सुनाइए। दुमका हाँ, का अनुभव। वहां भी है कि दुमका जैसे शहर में भी अभी ये चाइल्ड मैरिज कम हुआ है, गांव में है, लेकिन ये लिटरेसी जो हम लोग लीगल लिटरेसी कैंप करते हैं, इसका असर हो रहा है। इसका असर हो रहा है, लड़कियां आ रही है, स्कूल तक पहुंच रही है, उनको राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि 14 वर्ष तक तो उसको राइट टू एजुकेशन है, उसको कंपलसरी उसका एजुकेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। तो ये उन तक पहुंचती है और वो आप जो शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी अवेयरनेस के कारण धीरे धीरे लोग समझेंगे और एक दिन आएगा कि ये पूरी तरह जो है बंद हो जाएगा। अब कानूनी प्रावधान क्या है कि कानून होने के बावजूद जो कानून का उल्लंघन करते हैं तो कौन कौन लोग अकाउंटेबल माने जाते हैं और किनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी नए एक्ट के अंतर्गत जो है, अभी जो 2006 का भी जो चल रहा है चाइल्ड, तो इसमें जो है सो एक शब्द होता है, देखिए अभी लड़की का उम्र शादी के लिए 21 साल है और लड़की का 18 साल, लेकिन एक टर्म है माइनर। तो उसमें कहा जाता है कि माइनर जब जो होगा जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार जो है मेजर डिक्लेयर ना हो, तो 18 साल। तो 18 साल के एवब तक का जो 18, मान लीजिए कोई लड़का बिलो 18 अगर लड़की है, हाँ, एबव 18 लड़का है, देन और उसने एबव 18 लड़का ने अगर किसी लड़की से जो माइनर है, बिलो 18 है, उससे शादी कर लिया है, तो वहां उसको जो है उसको सजा का प्रावधान दिया गया है। और सजा का प्रावधान मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दिया हुआ है सेक्शन जो नया है सेक्शन 9 से दिया हुआ है। तो उसमें जो है 2 साल की सजा और 1 लाख रुपया या दोनों। किसको? उस लड़के को जो 18 साल से है, और बहुत सारे उसमें आते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो इसको परफॉर्म करता है मैरिज को, या जो कंडक्ट करता है, या जो निर्देशित करता है, या जो एबेट्स करता है इस चाइल्ड मैरिज के लिए, तो इनको भी मांगा गया है कि ये जो है चाइल्ड मैरिज में उसको हम ऐसे समझे कि अगवा हो गया। हाँ, अगवा हो गया, शादी करने पंडित हो गया, मौलाना हो गया, ये हो गया। तो ये सारे जो है, या जो कहीं हो रहा है शादी, या जो उसको उकसा रहा है, जैसे आप अगवा हुआ कहते, ये सब आ जाते हैं, वो पनिशेबल होंगे। वही 2 साल सजा है और इसमें फाइन भी साथ है जो कि 1 लाख रुपये तक है। लेकिन यहां उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर वो रीजनेबल बिलीव कर दे, शो कर दे प्रूफ्स कि ही हैज द रीजन टू बिलीव दैट दिस वाज नॉट द चाइल्ड मैरिज, तब वो एक्सक्यूज है उसका। उसके बिलीफ को, बिलीफ के बाद ही जाता है। हाँ, मान लीजिए आमतौर पर मान लीजिए वो उसको प्रूव करना है कि हम नहीं जानते थे कि ये चाइल्ड मैरिज है, लेकिन ये प्रिजम्पशन होगा कि अगर अदरवाइज कंट्ररी नहीं हो तो ये वो चाइल्ड मैरिज में वो कंडक्ट किया था, परफॉर्म्स किया था, एबेट्स किया था। नहीं, जैसा आप एक चीज जो जरूरी है, डाइन हत्या जितनी भी होती है उसमें जो पंचायती राज संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं सबको पता होता है, लेकिन कोई अकाउंटेबल नहीं है। जितनी चाइल्ड मैरिज होती है उसमें ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी उस पर रोकता नहीं है, और खिलाफ कार्रवाई होती है तो खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई में। इसलिए कि सोसाइटी की जो बनावट और बनावट है, उस बनावट में ये है कि हमको उसकी रक्षा करनी है। आप रक्षा कर रहे हैं कानून की, वो रक्षा कर रहा है अपने लोगों की, दोनों में डिफरेंस ये है। तो वह समझे, उसको समझाना ज्यादा जरूरी है। वो कन्विंस होगा तो वो अपने लोगों को बताएगा, अपने लोगों को रोकेगा। जैसे हमने आपको एक बताया कि लड़कियों ने फुटबॉल टीम बना रखे हैं कुछ एनजीओ के प्रयास से, वो फुटबॉल टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जाकर के घेरा डालो करती है, वो पुलिस थाना भी पहुंच जाती है, वीडियो साहब के यहाँ भी पहुंच जाती है, वीडियो साहब कंपेल करती है, थाने को कंपेल करती है, आपको जाना ही होगा। और गलत आधार दिखाने में भी वो कहती है गलत आधार बनाया गया, आप स्कूल से मिला लीजिए, इसके डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए। तो ये है, तो ये उन लोगों को जो चला रहे हैं सोसाइटी को इनडायरेक्टली, उन लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था हो सकती है। सजा का प्रावधान तो हो गया, नहीं इसका रोकने का भी प्रावधान है। जैसे आपने कहा ना, चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, उसको खबर हो जाएगी कि यहाँ हो रहा है,
तो उसने कोर्ट में आकर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ देगा कि वो शादी होगी, इसको रुका जाए। और अगर वह नहीं गया, चाइल्ड मैरिज अफसर बताने या कोई भी एनजीओ, चाइल्ड मैरिज अफसर जिसकी जिम्मेदारी है, कोई फंसना नहीं चाहता कानूनी पचड़े में, कोई अदालत नहीं आना चाहता है। सबसे अपने भारत में यही दिक्कत है कि अदालत में इतना दौड़ना पड़ता है गवाही देने से लेकर के वो करने तक, क्यों आना नहीं चाहता है। तो चाइल्ड मैरिज अफसर की ड्यूटी है पता करने और पता होने पर एक्ट करने की। वो अगर नहीं करता तो उसको कोई सजा है कि नहीं? नहीं, उस पर जो उसको डिपार्टमेंटल लायबिलिटी फिक्स होगी, लेकिन सजा का प्रावधान उस पर नहीं, बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया है। गुड फेथ में ये काम करता है तो उस पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। गुड फेथ में अगर प्रोसीडिंग ला देता है, ये ला देता है, तो उस पर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो उस पर तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो कि आपके यहाँ नहीं हो। अगर किसी जगह हुआ है तो वहां का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको तो लायबिलिटी बनती है, डिपार्टमेंटल लायबिलिटी उसको बनेगी, उसको तो बनेगी ही। उस क्षेत्र के थानेदार को बनेगी, उस क्षेत्र के सीओ बीडीओ जितने भी होंगे सबको बनेगी लायबिलिटी, तो बनेगी, वो डिपार्टमेंटल बनेगी कि आपने नहीं किया। इतना ही नहीं, उसमें जो पेरेंट्स ऑफ इंचार्ज है उसकी ये डिप्टी है कि आप उसमें जो प्रिवेंट करने में फेल नहीं होना चाहिए, नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। तो एनजीओ और उसको उसमें जो इंचार्ज है, जो पेरेंट्स है या जो इसके गार्जियनशिप में रह रहा है, लॉफुल या जो भी अनलॉफुल, वो कोई भी गार्जियन हो सकता है, लेकिन उसको उस पर लायबिलिटी दी है कि आपको अगर उसको पाया जाएगा कि आपने इसको रोकने में कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट किया है तो वो भी दायरे में आ जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन उसको मदद भी करेगा, परमिट्स करेगा, उसको वो भी लायबल, सजा के लायबल होगा। इतना ही नहीं, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा, जो उस मैरिज में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी सजा का हकदार होगा। तो इसके दायरे बढ़ाए गए हैं रोकने के लिए। इसको प्रिवेंट, जो नया एक्ट मिला है, प्रिवेंशन, सेफ्टी और लीगल प्रोसीडिंग तीनों का है। प्रिवेंशन के लिए उस सब का भी लायबिलिटी फिक्स की गई है। उन लोगों को जो उसके गार्जियन हैं, नेचुरल गार्जियन हैं, लॉफुल गार्जियन है या अनलॉफुल गार्जियन है, एनजीओज को भी कि किसी तरह की मदद कीजिएगा। इतना ही नहीं, जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है पर्सन, उसको भी लायबिलिटी दी गई है। अब उसको बाद में देखना, प्रूव करना हो कि ही हैज टू रीजन टू बिलीव कि इसमें चाइल्ड मैरिज नहीं था, तो उनको भी लाया गया है उस दायरे में। अभी हमने बाल विवाह पर बात की। आप सभी यह जानते हैं कि दुर्गा बनने के लिए, लक्ष्मी बनने के लिए, सरस्वती बनने के लिए जिनकी हम पूजा करते हैं, यह जरूरी है कि वो पढ़े लिखे। अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेगी, तो फिर कैसे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन पाएगी? सिर्फ पूजा करने से, मंदिरों में जाकर के माथा टेकने से दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती नहीं बन जाएगी। हमारी बच्चियां जो है वही दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं। वो पढ़ें, पढ़ करके बेहतर करें, तब वो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन पाएंगी और परिवार को बेहतर उत्थान कर पाएंगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।